एक छोटा सा विश्वास काफ़ी है साहब जीत के लिए। तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। और इस वीडियो का टैग तो आपने देख लिया होगा। जिनको अपनी तैयारी पे गरूर है वो दो दो हाथ कर लें, और जिनको अपनी तैयारी पे गरूर नहीं है, जो शांति से पढ़ रहे हैं, वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझे। उनके बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि अपन कबीर ग्रंथावली से संबंधित जो गुरुदेव का अंग स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसकी एक एक सांखी पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी मैंने अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से बनाए हैं। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया। और कबीर ग्रंथावली में कुल 59 अंग है, जिनमें पहला अंग है गुरुदेव को अंग। और एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि अंतिम अंग कौन सा है कबीर ग्रंथावली का, तो वो भी ध्यान में रखना। अभिहड़ का अंग है अंतिम अंग, और प्रथम अंग गुरुदेव का अंग। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इस संसार में कबीर के अनुसार किसके समान कोई निकट संबंधी नहीं है? अगर आपने तैयारी की है तो सोचो और उत्तर दो बढ़िया तरीके से। इस संसार में कबीर के अनुसार किसके समान कोई निकट संबंधी नहीं है, बताइए। तो आपने सोच लिया होगा इसका उत्तर। तो इस संसार में कबीर के अनुसार सतगुरु के समान अपना कोई निकट संबंधी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर के अनुसार किसके समान कोई दाता नहीं है? कबीर के अनुसार किसके समान कोई दाता नहीं है? तो तत्व शोधन या प्रभु खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। तो कबीर जी कहते हैं कि तत्व शोधन या प्रभु खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं है। कबीर के अनुसार किसके समान हमारा कोई हितैषी नहीं है? सोचो। यानी कबीर के अनुसार किसके समान हमारा कोई हितैषी नहीं है? दयालु प्रभु के समान। किसके समान? दयालु प्रभु के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। कबीर के अनुसार किसके समान कोई जाति नहीं है। एक एक क्वेश्चन को बनाया है हमने एक एक साखी पे। कबीर के अनुसार किसके समान कोई जाति नहीं है, यानी प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है, प्रभु भक्तों का कोई सानी नहीं है। तो कबीर के अनुसार किसके समान कोई जाति नहीं है? प्रभु भक्तों के समान। कबीर ने सब मनुष्यों में श्रेष्ठ किसे बताया है? तो कबीर जी ने सब मनुष्यों में श्रेष्ठ किसे बताया है? आपने सोच लिया होगा उत्तर। तो कबीर जी ने सब मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रभु भक्तों को बताया है। किसको बताया है? प्रभु भक्तों को। और यह है प्रथम साखी। सतगुर सवान को सगा सोदी सही न दाती, हरि जी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। सतगुरु सवान को सगा। सवान, सवान होता है सम्मान। सोधी, सोधी यानी तत्व शोधक अर्थात साधु। सही, सही यानी सम्मान। दाती, दाता। हरिजन, प्रभु भगत। हितु, हितेशी। सतगुरु सवान को सगा सोदी सही न दाती। सतगुरु सवान को सगा। इस संसार में सतगुरु के समान अपना कोई निकट संबंधी नहीं है। सोई, सोदी सही न दाती। सोदी सही न दाती। सोदी यानी तत्व शोधन या प्रभु खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञानार्णवय यानी जितना भी ज्ञान होता है वो शिष्य में उड़ेल देता है। हरि जी सवान को हितु, हरि जी सवान को हितु। दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी नहीं है। हरिजन सही न जाति, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात प्रभु भक्त सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। तो ये प्रथम साखी है।
और उसके हमने क्वेश्चन देखे हैं। एक एक क्वेश्चन को बनाया हमने। वीडियो को अंत तक देखें। तो आपको बताना है इस साखी के अंदर कौन सा अलंकार है, यानी सवर्ण की आवर्ती हो रही है तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सवान और सवान में यमक अलंकार है। यहां पर प्रथम सवान का अर्थ तो है सम्मान, और दूसरे का यहां पर हरि से तुलना के लिए तुलना शब्दार्थ लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कबीर जी अपने शरीर को किस पर न्यौछावर करते हैं? सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो। कबीर जी अपने शरीर को किस पर न्यौछावर करते हैं? आपको साखी भी याद आ गई होगी। कबीर जी अपने शरीर को किस पर न्यौछावर करते हैं? तो कबीर जी अपने शरीर को गुरु के ऊपर न्यौछावर करते हैं। बलिहारी गुरु आपने, यानी कबीर जी अपने शरीर को किस पर न्यौछावर करते हैं? गुरु के ऊपर। अत्यंत अल्प समय में कबीर जी को गुरुदेव ने क्या बना दिया? अत्यंत अल्प समय में कबीर जी को गुरुदेव ने क्या बना दिया? सोचो अपने आप। यानी कबीर जी को गुरुदेव ने क्या बना दिया भाई? बहुत ही कम समय में मनुष्य से देवता बना दिया है। मनुष्य से देवता बना दिया। जानी मानस ते देवता, बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, जानी मानिस ते देवता करत न लागी पार। यानी मनुष्य से देवता बनाने में किसको देर नहीं लगी? गुरुदेव को। कबीर की मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर किसने दिव्य गुणों से युक्त कर दिया? यानी कबीर जी की मानवीय जो दुर्बलताएं थी उनको नष्ट करके किसने कबीर जी को दिव्य गुणों से युक्त कर दिया है? बताइए जरा। यानी गुरुदेव ने। तो गुरुदेव ने कबीर की मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर दिव्य गुणों से युक्त कर दिया। हांडी शब्द का शब्दार्थ है। हांडी शब्द का क्या अर्थ है भाई? हांडी। बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, या हांडी का अर्थ है शरीर लिया गया है। कबीर जी ने गुरुदेव को किससे बढ़कर बताया है? तो कबीर जी ने गुरुदेव को किस से बढ़कर बताया है? तो कबीर जी ने गुरुदेव को ब्रह्मा से बढ़कर बताया है। किससे बढ़कर बताया है? ब्रह्मा से। बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, जानी मानिस ते देवता करत न लागी बार। आपने, आपने यानी अपने, हांडी यानी शरीर, अस्थि चर्म में शरीर। बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर वार न्यौछावर करूं, मैं उसकी बलि बलि जाता हूं। जानी मानिस ते देवता करत न लागी बार, बार यानी समय। जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर मुझे दिव्य गुण युक्त कर दिया, मुझे दिव्य गुण युक्त कर दिया। चलो आगे देखते हैं। कबीर जी ने किसकी महिमा अनंत और अपरंपार बताई है? तो कबीर जी के अनुसार किसकी महिमा अनंत और अपरंपार है? बताइए। कबीर जी के अनुसार किसकी महिमा अनंत और अपरंपार है? तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो कबीर जी ने सदगुरु की महिमा अनंत और अपरंपार बताई है। कबीर जी का महान उपकार, कबीर जी पर या कबीर जी का महान उपकार किसने किया? तो कबीर जी पे महान उपकार किसने किया? सोचिए।
यानी सतगुरु ने किया। किसने किया? सतगुरु ने। सतगुरु ने कबीर के चरम चक्षुओं के स्थान पर कौन से चक्षु खोल दिए? अरे भाई, सतगुरु ने कबीर के चरम चक्षुओं के स्थान पर कौन से चक्षु खोल दिए थे? सोचो, अपने दिमाग पे जोड़ दो। तो सतगुरु ने कबीर के चरम चक्षुओं के स्थान पर ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। कौन से चक्षु? ज्ञान चक्षु। कबीर जी को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की? सोचिए। कबीर जी को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की? सदगुरु ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? सदगुरु ने। कबीर जी ने सदगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके किसके दर्शन किए? अब कबीर जी ने सदगुरु से दिव्य दृष्टि तो कर ली, तो उस दिव्य दृष्टि का उपयोग कहां पर किया है? किसके दर्शन किए? अनंत ब्रह्मा के। किसके दर्शन किए? अनंत ब्रह्मा के दर्शन किए। कबीर जी ने सतगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अनंत ब्रह्मा के दर्शन किए। और ये रहा आपका साखी। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत। पहले अनंत का अर्थ है अनंत यानी अंतहीन। दूसरे अनंत का अर्थ है महान। और तीसरे अनंत का अर्थ है ज्ञान। और चौथा अनंत किसके लिए आया है? ब्रह्मा के लिए। किसके लिए आया है? ब्रह्मा के लिए। लोचन अनंत का अर्थ हो गया ज्ञान चक्षु यानी प्रज्ञा चक्षु। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। अनंत किया उपकार। उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया। उन्होंने मेरे यानी चरम चक्षुओं के स्थान पर ज्ञान चक्षु खोल दिए। अनंत दिखावन हार। दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। उन्होंने यानी सदगुरु ने चरम चक्षुओं के स्थान पर ज्ञान चक्षु खोल दिए और दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्मा के दर्शन हो गए। तो इस साखी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। यानी अनंत शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान पे क्लिक करना ना भूलें। कबीर जी ने अमूल्य मंत्र किसे कहा है? कबीर जी ने अमूल्य मंत्र किसे कहा है? आपने अगर अच्छी तरीके से कबीर ग्रंथावली का अध्ययन किया है तो आप बता सकते हैं। इतने कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। कबीर जी ने अमूल्य मंत्र किसे कहा है? तो कबीर जी ने अमूल्य मंत्र राम के नाम को कहा है। किसको कहा है? राम के नाम को कहा है। राम नाम को कहा है। कबीर जी के अनुसार किसके सम्मुख समस्त वस्तुएं तुच्छ और हे हैं? कबीर जी के अनुसार किसके सम्मुख समस्त वस्तुएं तुच्छ और हे हैं? राम नाम के समान सम्मुख। किसके सम्मुख? कबीर जी के अनुसार राम नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएं तुच्छ और हे हैं। कबीर जी के मन में कौन सी प्रबल अभिलाषा हुमक कर रह जाती हैं? सोचिए जरा, कबीर जी के मन में कौन सी प्रबल अभिलाषा हुमक कर रह जाती है? राम नाम ले पटतरे देबे को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माई। अब तो आपको याद हो गया होगा कि कबीर जी के मन में कौन सी प्रबल अभिलाषा हुमक कर जाती है कि क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं। कबीर जी के मन में कौन सी प्रबल अभिलाषा है कि क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं।
पंट तरे शब्द का शब्दार्थ है। सोचिए, पंट तरे शब्द का शब्दार्थ, राम नाम ले पंट तरे देबे को कुछ नहीं। याद आया? पंट तरे का अर्थ होता है बदले में। होंस शब्द का शब्दार्थ है होंस, राम नाम ले पट तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, होंस रही मन माही। होंस शब्द का शब्दार्थ है यानी प्रबल अभिलाषा। क्या है? प्रबल अभिलाषा। और ये रही साखी, राम नाम ले पटतरे, पटतरे यानी बदले में, देबे को देने को, कुछ नहीं कुछ भी नहीं है, क्या लेकर गुरु संतोष ये, यानी गुरु को क्या देकर संतोष करें। होंस रही मनमाई, होंस यानी टिस यानी प्रबल अभिलाषा। राम नाम ले पटतरे, गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है उसके बदले में, देबे को कुछ नहीं, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि उस राम नाम के समक्ष समस्त वस्तुएं तुच्छ और हे हैं। क्या ले गुरु संतोष ये, होंस रही मनमाई, फिर भला मैं क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं। यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन में हुमक कर रह जाती है। किसके मन में? कबीर जी के मन में। यानी गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएं तुच्छ और हे हैं। फिर भला मैं क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं। यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन में हुमक कर रह जाती है। इस पद के अंदर उपमान न मिलने से उपमान लुप्ता उपमा अलंकार है भाई। कबीर ग्रंथावली के अनुसार सदगुरु पर प्राणपण से कौन निछावर है। कबीर ग्रंथावली के अनुसार सदगुरु पर प्राणपण से कौन निछावर है। सोच लिया होगा आपने, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। कबीर ग्रंथावली के अनुसार सदगुरु पर प्राणपण से कबीर जी निछावर है। साच शब्द का शब्दार्थ है, साच शब्द का शब्दार्थ है सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच। सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच। साच शब्द का क्या अर्थ है? साच शब्द का अर्थ है साक्षी। क्या अर्थ है? साक्षी। कबीर जी से कौन लड़ पड़ा है? कबीर जी से कौन लड़ पड़ा भाई? सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच। इस साखी के अंदर कबीर जी से कौन लड़ पड़ा? आपने उत्तर सोच लिया होगा। कबीर जी से कौन लड़ पड़ा है? कलयुग लड़ पड़ा है। कौन लड़ पड़ा है? कलयुग, अर्थात विविध माया मोह के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है। किसके मन में? कबीर जी के मन में। तो कलयुग है वो कबीर जी से लड़ पड़ा है। बाच शब्द का शब्दार्थ है बाच। कलयुग हमसे लड़ी पड़ा मुहक्कम मेरा बाच। बाच, बाच शब्द का शब्दार्थ है रक्षक। क्या अर्थ है? रक्षक। मुहक्कम मेरा बाच, अगला क्वेश्चन है मुहक्कम मेरा बाच में मुहक्कम शब्द का क्या अर्थ है? मुहक्कम मेरा बाच में मुहक्कम शब्द का अर्थ है, आपने सोच लिया होगा मुहक्कम किसके लिए आया है? मुहक्कम किसके लिए आया है? शक्ति संपन्न गुरुवर गुरुदेव के लिए आया है। कलयुग हम स्यों लड़ी पड़ा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कलयुग हम स्यों लड़ी पड़ा। अब भाई कलयुग कोई आदमी थोड़ा ही है जो हमसे लड़ पड़ा। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। ये साखी देखते हैं अब। सदगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साच, कलयुग हमसे लड़ी पड़ा मुहक्कम मेरा बाच। सदगुरु के सदके करूं
दिल अपनी का साच, साच होता है साक्षी। कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, मुहक्कम यानी गुरुदेव के लिए आया है, मेरा बाच यानी रक्षक। सदगुरु के सदके करूं, मैं सदगुरु पर प्राण और पण से न्यौछावर हूं। दिल अपनी का साच, और अपनी हृदय को साक्षी करके कहता हूं कि कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, कि कली काल अर्थात विविध माया मोह के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है। मुहक्कम मेरा बाच, किंतु शक्ति संपन्न गुरुवर मेरे रक्षक है, अतः पाप पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकते। तो इस साखी में कौन सा अलंकार आया है? हमने बात की थी कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करियो। वास्तव में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि अपनी आगे वाली सीरीज कबीर ग्रंथावली से संबंधित ऐसे ही एक एक शब्द और एक एक जो भी क्वेश्चन बनेगा उस पे अपन ध्यान देते हुए बनाएंगे। और इससे पहले हमने रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित, मीराबाई से संबंधित जो खून का टीका उपन्यास लगता है, लहरों का राजहंस नाटक लगता है, उन सभी के बारे में क्वेश्चन भी बनाए हैं और डिटेल्स भी पढ़ा है बहुत शानदार तरीके से। आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। और तो सब्सक्राइब करें। ओके।